मेरे दोस्त, जो सुख शांति इस धरती से, इस पृथ्वी से, ये शैतान के राज्य से आपको नहीं मिला, वो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। और जितने ठोकर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से खाए हो ना, हर एक ठोकर का हिसाब होगा, विश्वास कीजिए, है ना। बहुत रे लोग, बहुत रे भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु को आज छोड़ के, मसीही जीवन को छोड़ के संसार में लौट गए हैं, है ना। मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हर एक मसीह भाई बहन ये वीडियो एक मसीह भाई के साथ, एक बहन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। तो मैं कह देता हूँ, देखिए, जितने भी लोग, क्या होता है, बहुत रे लोग मसीही जीवन को छोड़ने के ऊपर हैं, बहुत रे लोग क्या है, मसीही जीवन को छोड़ के चले जाते हैं। कारण होता है डर, कारण होता है डर, या फिर उनको जो चंगाई चाहिए होता है वो चंगाई उनको नहीं मिलता, है ना। उनका जो चीज़, उनका सपना होता है वो चीज़ उनको नहीं नसीब होता, इस कारण वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कारण हैं जो प्रभु यीशु मसीह को, मसीही जीवन को छोड़ करके चले जाते हैं, संसार में खो जाते हैं फिर से, है ना। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त, देखिए, आप मसीह जीवन को छोड़ के मत जाइए। आप, एक डर होता है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया कि डर के चलते जो है मसीह जीवन को छोड़ देते हैं। तो जो डर है ना, बहुत से लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना मसीह जीवन में कि गांव वाला दबाव देने के चलते में डर से मसीह जीवन को छोड़ देते हैं और संसार में आपस लौट जाते हैं डर के कारण, है ना। वो चीज़, देखिए, आप प्रभु के नाम पे जितना दुख को भोगोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि मैंने जिस प्रकार बताया, जो सुख शांति इस पृथ्वी में आपको नहीं मिला, आप जिस चीज़ के अधिकारी थे, है ना, आपको जो चीज़ आपका अधिकार था वो चीज़ आपको नहीं मिला, जो सुख शांति आपको इस पृथ्वी में शैतान के राज्य में नहीं मिला, संसार के लोग आपसे छीन लिए, है ना, वो हर एक सुख शांति, वो हर एक अधिकार जो आपका था वो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। और जितने ठोकर आप प्रभु यीशु मसीह के शत्रुओं से खाओगे, हर एक ठोकर का जो है हिसाब होगा, हर एक ठोकर का हिसाब होगा। जिस प्रकार आप डर के चलते मसीही जीवन को यदि त्याग देते, छोड़ देते हैं, तो वो जो मसीही विरोधी जो होता है ना, मसीही विरोधी, मसीही शत्रु लोग जो, उनके वजह से आप ठोकर खाए हो ना, हर एक ठोकर का हिसाब तो उनका होगा ही। लेकिन आप यदि उस चीज़ को छोड़ दोगे ना, तो आप बहुत ही भारी विपत्ति में गिर सकते हैं, गिर जाएंगे, गिर सकते हैं नहीं बल्कि गिर जाएंगे भारी विपत्ति में, है ना। क्योंकि मसीही जीवन को आप जान गए और उसके बाद फिर से एक सच्चा परमेश्वर को जानने के बावजूद आपने त्याग दिया डर के चलते, तो ये बहुत बड़ा पाप है ना। लेकिन सच्चाई तो यह है मेरे दोस्त, यदि हम लोग पूरी गहराई से, पूरी हृदय की पूरी गहराई से यदि प्रभु यीशु मसीह को समझ जाएंगे कौन सच्चा परमेश्वर है ना, तो हम चाहे अपना प्राण दे देंगे लेकिन मसीही जीवन को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। यही सच्चाई है, यदि आप मसीही जीवन को, यदि आप परमेश्वर को जानते हो तो, है ना। इसीलिए मेरे दोस्त, हर एक चीज़ का हिसाब होगा, हर एक ठोकर का। जो आपको ठोकर देते हैं ना, जो व्यक्ति इस संसार में आपको जो ठोकर देते हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक उस व्यक्ति, हर एक मसीह विरोधी का हर एक का हिसाब होगा। इसीलिए वो हिसाब कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन में बैठकर हिसाब करेंगे, न्याय करेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया गया है, परमेश्वर ने सौंपा है, वो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। इसलिए मेरे दोस्त, हमें डरना नहीं है। देखिए, आप यदि एक गांव में हैं और गांव वाला आपको दबाव देता है ना, आपको मारता है, पीटता है, तो इस कारण डर से क्या है, मसीह जीवन को छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ना है। वचन यीशु मसीह ने क्या कहा था पता है आपको? जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहेगा ना, वो अपना प्राण को घात कर देगा, लेकिन जो कोई अपना प्राण को मेरे लिए घात करेगा, अर्थात कि खुद नहीं घात करेगा, अर्थात जो कोई अपना प्राण को मेरे लिए खोएगा, वो उसे अनंत काल तक बचाए रखेगा। यानी कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने ठोकर खाओगे, जितने दुख को उठाओगे, है ना, ठोकर खाओगे मतलब वो वचन की ओर से ठोकर खाना नहीं, ठोकर खाओगे मतलब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जितने दुख को उठाओगे ना, आप अपने जीवन को, उतना आप अपने जीवन को बचाओगे। इसलिए डरना नहीं है। और एक बात, मसीह जीवन को छोड़ना ही नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि क्या है, उनका कुछ दिक्कत होता है, उनका कोई परेशानी होता है, उनको चंगाई चाहिए होता है ना, मसीह जीवन में आए हुए होते हैं, लेकिन उनको वो चंगाई नहीं मिलता है, जो प्रार्थना होता है वो चीज़ सुना नहीं जाता, उसमें समय लग जाता है। लेकिन समय लगता है तो क्या हुआ, समय लग जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें विश्वास में अटल बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विदाउट विश्वास का कोई परमेश्वर को प्रसन्न जो है नहीं कर सकता। इसलिए हमें विश्वास में अंत तक धीरज धरे रहना है, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे दोस्त, अंत तक धीरज धरना है ना। देखिए, एक छोटा सा हाथी का बच्चा है ना, उस बच्चे को, एक छोटे से हाथी का बच्चे को आप एक रस्सी लीजिएगा और उस रस्सी में से एक डोर उसका पैर पे और दूसरा डोर एक पेड़ पे बांध दीजिएगा ना, वो हाथी का बच्चा क्या करेगा, अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करेगा, प्रतिदिन अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा कि मैं अपने आप को यहाँ से बंधा हुआ हूँ, जो मैं अपने आप को छुड़ा लूँ। वो प्रयास करेगा ना, प्रतिदिन कोशिश करेगा, है ना, दिन कोशिश करेगा, सप्ताह भर कोशिश करेगा, महीना भर कोशिश करेगा, सालों भर कोशिश करेगा। लेकिन एक बार क्या होता है, वो हाथी का बच्चा जो है हार मान जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा हाथी का बच्चा है और उसे बांध दिया गया है, तो वो अपने आप को जितना भी कोशिश करेगा ना छुड़ाने के लिए, नहीं छुड़ा पाएगा, लेकिन वो हार मान जाता है, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद वो हाथी का बच्चा एक बहुत विशाल हाथी बन जाता है ना, और वो उसी रस्सी से बंधा हुआ, उसी पेड़ में बंधा हुआ रहता है ना।
वो क्या होता है, एक विशाल हाथी बन जाता है। लेकिन उसका माइंड में एक चीज सेट हो गया है कि मैं जितना भी प्रयास करूंगा तो ये रस्सी जो है नहीं टूटेगा, ये पेड़ जो है नहीं गिरेगा, है ना। क्योंकि उसने बचपन में बहुत प्रयास किया है ना, बहुत प्रयास किया, वो उसने नहीं सका, तो उसका दिमाग में एक चीज सेट हो गया कि ये चीज और नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो हाथी जब विशाल हो जाता है, वो प्रयास करेगा ना, जब भाई एक विशाल हाथी होने के बाद यदि प्रयास करेगा, वो रस्सी को यूं तोड़ देगा और पेड़ को जो है यूं गिरा देगा। लेकिन उसका माइंड में एक माइंड में ये चीज हो गया है कि ये चीज नहीं हो सकता, ये रस्सी नहीं टूट सकता, ये पेड़ नहीं गिर सकता। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, एक समय है जैसे कि उस हाथी का एक समय था जब उसने प्रयास किया तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन वो एक समय ऐसा आता है जब वो विशाल हो जाता है और वो प्रयास करता है, तो वो विशाल हाथी जो है ना, उस पेड़ को गिरा देता, उस रस्सी को तोड़ देता। ठीक उसी तरह समय आता है, अभी भले हम लोगों का प्रार्थना सुना नहीं जा रहा, लेकिन एक समय आएगा हम लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना कि ऐसा होता है जैसे उस हाथी का हो गया था कि मेरा जितना भी प्रयास करने से उस रस्सी को मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, मैं जितना भी कोशिश कर लूं उस पेड़ को गिरा नहीं पाऊंगा। ये उस हाथी का सोच में, उसका माइंड में बैठ गया था, है ना। इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता है बड़े हो जाने से भी, विशाल हो जाने से भी। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, हम लोग का भी एक माइंड में बैठ जाता है कि इतना मैंने प्रार्थना किया, इतना कुछ किया, चंगा ही नहीं हुआ और होगा ही नहीं, ऐसे हम लोग का माइंड में बैठ जाता है। लेकिन एक टाइम टेबल होता है, एक टाइम पीरियड होता है ना, हर एक चीज में एक टाइम टेबल, एक टाइम पीरियड होता है। एक समय आ रहा है जब आपको उस चीज से चंगाई मिलेगा, जब आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपके जीवन में बहुत आयक से काम करेगा, आशीष देगा, है ना। हर एक चीज से, हर एक विपत्ति से प्रभु परमेश्वर आपको संभालेगा, एक समय आ रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, इस कहानी से, इस चीज से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, हर एक चीज का मैं अंत में कहता हूँ, मसीह जीवन को छोड़ के जाने का जरूरत नहीं है। हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है ना। आप धीरज धरिए, आप जितना आप चाहते हो ना, उससे आपको बढ़ के मिलेगा, है ना। वो प्रभु आपको देगा। आपका जितना आप अपने मन से सोचते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा है, उससे बढ़कर आपको दुगना मिलेगा, है ना। जिस प्रकार अय्यूब को परमेश्वर ने दुगना आशीष दिया, आपको विश्वास, अय्यूब ने क्या विश्वास किया था ना, ठीक उसी प्रकार हमें भी विश्वास में धीरज धरे रहेंगे ना हम भी, तो हमें भी क्या है, दुगना प्रभु परमेश्वर आपको वो चीज देंगे, है ना। उससे बढ़ करके देंगे यदि आप विश्वास में धीरज धर पाओगे तो। इसलिए धीरज धरना है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है। अपना प्राण क्या है, इस पृथ्वी में कुछ नहीं है। इस पृथ्वी में हम लोग जन्म लिए तो एक दिन जो है मर जाएंगे, है ना, मर जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन जब हम लोग स्वर्ग में जन्म लेंगे ना, मतलब स्वर्ग, जब प्रभु यीशु मसीह एक नया जीवन देंगे ना स्वर्ग में, तो वो चीज अनंत काल तक बना हुआ रहेगा। इसलिए इस पृथ्वी में मर ही जाना है ना, एक दिन है जो मर जाना है। तो उससे अच्छा क्यों हम प्रभु के नाम से पीछे हट जाएं, क्यों डरेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण को मेरे लिए खोएगा वो उसे बचाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। इसलिए मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना है, डरना नहीं है, हमें प्रभु को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही मार्ग है। तो वो हमें मार्ग में ले जाएगा, वही जीवन है, तो वही जीवन देगा अनंत काल के लिए, अनंत काल तक। और हमेशा हमें अपने पिता परमेश्वर के पास रहना है, तो मसीही जीवन को पकड़ के रहना है। और अभी शैतान हमें भरमाएगा, है ना, बहुत अलग अलग प्रकार से भरमाएगा, तो हमें उस चीज को ध्यान नहीं देना है। तो हमें मसीह जीवन को नहीं छोड़ना है। शैतान तो हमारे जीवन में विपत्तियां डालते रहेगा, तो हमें उस चीज को छोड़ना नहीं है। वो चाहता है कि तुम मसीही जीवन को छोड़ दो, लेकिन छोड़ना नहीं है। इसीलिए शैतान प्रयास करेगा, हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना में मजबूत होना है। तो जब हम लोग प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे ना मेरे दोस्त, मजबूत रहेंगे, तो कोई शैतान हमें छू नहीं पाएगा, हमारे पास नहीं आ पाएगा, है ना। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। अभी के लिए मेरे दोस्त इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फिर आमीन।